हेलो बच्चों। तो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स है ना, काफी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारे यहाँ सेशनल एग्जाम होने वाले हैं, है ना। तो कुछ बच्चों का सितंबर में एग्जाम है, तो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड कि किस तरह से आएंगे, क्योंकि सेशनल में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके यहाँ से। ठीक, तो हमने कहा दूसरा, ये जो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स है ये आपके एग्जिट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अलग अलग जगह दो तरह से पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो वही चीजें हैं जो एग्जिट एग्जाम में भी, चूंकि सिलेबस आपका एग्जिट एग्जाम का प्लस आपके एग्जाम जो आपका अपना डेली रूटीन का चल रहा है पीसीआई का सिलेबस, ये बिल्कुल सेम दिया है। ठीक, तो वहां कोई चेंज नहीं। तो दोनों के लिए हमको जो भी एमसीक्यू की तैयारी करनी है, चाहे वो फाइनल एग्जाम की बात हो या आपके सेशनल की बात हो, ये हमको जो है इस चीज को ध्यान में रख के पढ़ना है कि ये सब्जेक्ट एग्जिट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखते हैं भाई, शुरू करते हैं। इज द फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन इनमें से कौन है भाई? डायोस्कोराइड, गैलेन, हिप्पोक्रेट्स या नन? तो पता है आप लोगों को, जब हमने हिस्ट्री पढ़ाई थी है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स की, क्योंकि शायद सबसे आगे यही सब्जेक्ट चल रहा है ना। तो हिप्पोक्रेट्स क्या थे? फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक, इसी तरह की और भी वीडियोस आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। वॉज फाउंडेड बाई डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद। डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद ने किसकी फाउंडेशन रखी थी भाई? रैनबैक्सी की, ल्यूपिन, अरबिंदो या सिप्ला? देखो क्या है कि जितनी भी कंपनियां टॉप 10 कंपनियां थी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इसकी नींव किसने रखी या किसने बनाया था। तो सिप्ला जो है ख्वाजा अब्दुल हमीद ने क्या किया था? बनाया था, बनवाया था। ठीक, यानी डी ऑप्शन सही है। फर्स्ट फार्मेसी क्लास वॉज स्टार्टेड इन सागर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, राजपूताना यूनिवर्सिटी, मद्रास मेडिकल कॉलेज। तो अगर जो मैंने पढ़ाया है, अगर ध्यान दे के आपने पढ़ा हो, तो सबसे पहले इंडिया के अंदर जो फर्स्ट फार्मेसी की क्लास चली थी वो कहाँ चली थी? मद्रास मेडिकल कॉलेज में। ठीक, ये कहाँ पे? चेन्नई में। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा, एजुकेशन रेगुलेशन इज फ्रेम्ड बाई। एजुकेशन रेगुलेशन कौन फ्रेम करता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के इंस्पेक्टर्स करते हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल करता है, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल करता है, या सेंट्रल काउंसिल करता है? तो चूंकि एजुकेशन रेगुलेशन की बात है और ये पूरे स्टेट्स में लागू होती है, तो अकेले कोई नहीं, ये ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल मीन सभी स्टेट के जो फार्मेसी काउंसिल का ज्वाइंट एग्रीमेंट है वो सब लोग मिल के काम करते हैं। ओके, फर्स्ट रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड बाई। फर्स्ट रजिस्टर कौन बनाता है भाई? तो हमने पहले भी ये कहा था, देखो क्या है, ऑप्शन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट गवर्नमेंट, रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल। तुमने कहा था कि जब एजुकेशन रेगुलेशन जहां पे नहीं लागू हुआ था, उस समय ये काम कौन? स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट करती नहीं है, करवाती है, ये कमेटी बाकायदे बनाती है। किसकी? 3 मेंबर्स की कमेटी बनाती है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल। तो रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल इनका क्या काम है? फर्स्ट रजिस्टर बनाना अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? तो फर्स्ट रजिस्टर कौन बनाता है? रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल। अगर रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में टिक कर देते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 या स्पेस ऑफ द फार्मासिस्ट इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। तो भाई क्या जरूरी है फार्मासिस्ट के लिए? सबसे जरूरी फार्मेसी प्रोफेशन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी भाई? लाइसेंस जरूरी है, क्वालिफिकेशन जरूरी है, या रजिस्ट्रेशन जरूरी है? तो फार्मेसी प्रोफेशन को मेंटेन करने के लिए क्वालिफिकेशन के बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। जिस स्टेट में, उस स्टेट के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराए। किसके लिए? स्टैंडर्ड फार्मेसी प्रोफेशन को मेंटेन करने के लिए। राइट भाई, सबसे पहले तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाओ, उसके बाद ही काम करोगे ना। नेक्स्ट है, स्पेस है, मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। याद रहे, देखो क्या है, 3 to 5, 2, 6 या 5, तो दौड़ के मैक्सिमम लोग 6 पे टिक कर देंगे और आंसर गलत कर देंगे।
यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे इलेक्टेड की बात नहीं, नॉमिनेटेड की बात हो रही है। इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो सबका अलग अलग बता रखा है मैंने। मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इन स्टेट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल। कितने होंगे? 5 होंगे, देख लेना जाके अच्छे से। इसीलिए कहता हूँ देखो क्या है, एमसीक्यू बनाने से अब जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, अब जब आप वीडियो देखोगे तो अब वीडियो देखने का नजरिया कुछ और होगा। अब आपको पता है कि किस तरह से क्वेश्चंस प्लॉट होते हैं और उसी के बेस पे आप जो है क्या करोगे, उस तरह से क्वेश्चंस को या जो मैं वीडियो में समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट है सेंट्रल काउंसिल मींस। सेंट्रल काउंसिल का क्या मतलब होता है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंडिया कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 15A, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 या नन। तो बताओ भाई, क्वेश्चन तो बड़ा टिपिकल हो गया, क्योंकि भाई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया तो ठीक है, समझ में आ रहा भाई, यहाँ तक तो ठीक। अब ये सेक्शन की बात आ गई है, ध्यान से सुन लो, समझ लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कंस्टिट्यूशन हुआ है अंडर सेक्शन 3। इसके अंडर सेक्शन 3, ये मत भूलना, ठीक। ये क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी बन जाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। एजुकेशन रेगुलेशन इज पब्लिश्ड इन, भाई कहाँ पब्लिश हुआ? भाई पार्लियामेंट में पब्लिश हुआ, लोकसभा में पब्लिश हुआ या ऑफिशियल गजट में? तो कुछ भी ऐसी चीज कभी भी पब्लिश होती है तो वो हमेशा ऑफिशियल गजट में पब्लिश होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट। कौन से सेक्शन के अंडर में? ज्वाइंट स्टेट की बात हो रही भाई। देखो सेक्शन बहुत कंफ्यूज करेगा ना। ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19, 20, 21 या 42। तो अंडर सेक्शन 20 के तहत। सेक्शन बहुत याद रखना, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जब हम वीडियो देखते हैं या बुक पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जब हम एमसीक्यू करते हैं या वो पैटर्न देखते हैं जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, तब पढ़ने का तरीका बदल जाता है, फिर हम उन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद जब ये वीडियो देखोगे तो इन चीज़ों पे खास ध्यान रखोगे, है ना। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इन स्टेट द फार्मेसी एक्ट प्रोवाइड फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ, क्या भाई करता है? भाई कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है? रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, नन। रजिस्ट्रार ऑफ द सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब भाई जब रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो फार्मासिस्ट का, कहाँ पे? स्टेट में। तो फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ क्या हो, कौन होगा? रजिस्ट्रार होगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल का क्या करेगा वहाँ स्टेट के अंदर, राइट। यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट इज मेंटेन बाई। अब जो फार्मासिस्ट का जो सेंट्रल रजिस्टर है वो कौन मेंटेन करता है? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, एआईसीटी करती है, पीसीआई करती है कि स्टेट गवर्नमेंट करती है? तो भाई जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ करने वाली नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करने वाली, तो ये करवाते हैं, ठीक। तो कमेटी मेंबर इन्होंने बना रखा है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कर रखा है, ठीक। तो कौन मेंटेन करेगा? सेंट्रल रजिस्टर, पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके। पीसीआई वाज कंस्टिट्यूटेड इन, ये मैंने क्वेश्चन आज जो है ऑडियंस पोल में कम्युनिटी टैब पे डाल के रखा था। तो पीसीआई वाज कंस्टिट्यूटेड 1951, 50, 55 तो 1949, तो 1949 उसका सही आंसर था, राइट। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत उल्टे सीधे आंसर दिया, इवन मैं बोलूं कि जो सही आंसर है वो बहुत कम लोगों ने दिया। मतलब इससे पता चलता है कि बच्चों ने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा। 4 दिन बाद एग्जाम आ जाएगा लोगों का, ठीक। समय बीतने में वक्त नहीं लगता, कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, उसके बाद पता लगा एग्जिट डेट एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर इतना खड़बड़ा जाओगे आप, उसमें इतना पजल हो जाओगे कि सिलेबस का पढ़ें कि एग्जिट एग्जाम का पढ़ें, पास होंगे कि नहीं होंगे, डिप्लोमा होगा कि नहीं होगा, तो ये सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा आती। इसीलिए मैंने बिफोर टाइम सिलेबस चालू कर दिया और बिफोर टाइम ख़त्म भी कर दूंगा, साथ में लास्ट में रिवीजन तक करा दूंगा। इतने सारे एमसीक्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ ऑलरेडी, बहुत सारे एमसीक्यू अपलोडेड है चैनल पे, देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ओके। तो 1949 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ऑफेंसेस ऑफ द फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट का अगर वायलेशन या उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो क्या सजा हो सकती है? मतलब क्या हो सकता है, क्या मीन्स क्या ऑफेंस में क्या क्या इंक्लूड है, सॉरी, है ना।
falsely claim मीन्स गलत तरीके से कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अपने को क्लेम करता है, मीन्स फार्मासिस्ट नहीं है, फिर भी क्लेम करता है कि मैं फार्मासिस्ट हूँ। फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का उसको सरेंडर करने में फेल हो जा रहा है। डिस्पेंस बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो दवाओं का डिस्पेंसिंग है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है। तो ये सारे के सारे फार्मेसी एक्ट के अंडर में आते हैं। अगर गवर्नमेंट सही तरीके से या पीसीआई सही तरीके से काम करे तो ये जो सी वाला ऑप्शन है, आप देखो आज भी इंडिया के अंदर कम से कम 60% ड्रग जो है जो डिस्पेंस हो रही वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से हो रही है। मीन्स वहां पे फार्मासिस्ट है ही नहीं। पूरे पूरे शॉप में मैं बताता हूँ कोई बहुत सारे ऐसे शहर होंगे जहां पे फार्मासिस्ट शॉप पे मिलता ही नहीं है। जो दवा की डिस्पेंसिंग हो रही है वो 10th फेल बच्चों से हो रही है। ये स्थिति है। तो क्या उम्मीद की जाए, फार्मेसी का प्रोफेशन क्या इंप्रूव करेगा इस तरह से। पेनल्टी ऑफ फॉर ऑफेंस ऑफ द डिस्पेंसिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब ये जो मैंने कहा अनरजिस्टर्ड पर्सन जो डिस्पेंस करते, अगर करते पकड़े गए तो पेनल्टी क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपी और बोथ। तो चूंकि अब आपको इस बात का नॉलेज हो गया है, किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हो, पूछो भाई आप फार्मासिस्ट हो क्या, अगर हो तो एज पर लॉ उनको अपना रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले में लगा के रखना, ऐसा नहीं कि उसको छुपा के रखना। और उस रजिस्ट्रेशन में उनकी फोटो होनी चाहिए, शॉप का लाइसेंस डिस्प्ले में होना चाहिए, उनकी फोटो होना चाहिए, देख के पहचान सकते हो वो आदमी है कि नहीं। अगर नहीं है, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन करा तो उसको आप बता सकते हो कि उसको 6 महीने की जेल हो सकती है, 6 महीने की जेल हो सकती है। ओके, यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द फार्मासिस्ट शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट व्हाइल द डीलिंग ऑफ हिज ट्रेड। जब वो ट्रेड कर रहा है, जब वो मेडिकल स्टोर चला रहा है, जब वो बेच रहा है दवाओं को या खरीद रहा है, तो कुछ चीजें दिमाग में रखनी। क्या, प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं पेशेंट खरीद नहीं पाएगा। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस होनी चाहिए, कहीं भी सब स्टैंडर्ड ड्रग्स नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स रखनी है। परचेज ऑफ ड्रग उसको सही तरीके से करनी है, यानी ये सारी चीजें उसको ध्यान में रखनी है। हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन कब हुआ था भाई, 1948, 1950, 1931 या नन। ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ था 1931 में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है हु वाज इलेक्टेड द मेंबर ऑफ पीसीआई। मेंबर ऑफ पीसीआई कौन इलेक्ट करता है, याद रहे यहाँ पे नॉमिनेटेड की बात नहीं हो रही है, एक्स ऑफिशियो की बात नहीं हो रही, इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही। तो पीसीआई के इलेक्टेड मेंबर्स, देखो क्या है, अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो इस वक्त दिमाग में अजीब सा भूचाल आ गया होगा। भाई हमने वीडियो तो देखा, बुक भी पढ़ी, लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा है, जबकि ये सारे क्वेश्चन तो आपको बताने पड़ेंगे वहां पे। ठीक, तो भाई पीसीआई के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, सेंट्रल काउंसिल करता है, यूजीसी करता है, एआईसीटी करता है या ऑल। तो जो यूजीसी है ये इलेक्ट करता है किसको, मेंबर ऑफ पीसीआई को। इलेक्टेड मेंबर्स को कौन तो इलेक्ट करता है, यूजीसी करती है हमारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिपोर्ट टू द स्पेस आफ्टर इंस्पेक्शन। आफ्टर इंस्पेक्शन किसको रिपोर्ट किया जाएगा, स्टेट काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल, ज्वाइंट काउंसिल या नन को। तो जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो सेंट्रल काउंसिल के अंडर में आते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। तो वो इंस्पेक्शन करके सेंट्रल काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं कि भाई यहाँ किस तरह की प्रॉब्लम है। मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट की मिनिमम ट्रेनिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर चुके हैं, बहुत सारे लोग करेंगे आने वाले समय में, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स भाई कितना होगा, 3 month, नॉट लेस देन 3 month और 500 आवर्स। तो कुल मिला के डी ऑप्शन हमारा से 500 घंटे या 3 महीने, दो में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए मिनिमम ट्रेनिंग पीरियड के लिए। ओके, तो ये थे क्वेश्चंस कुछ बड़े इंपॉर्टेंट से। आगे भी अगर क्वेश्चंस आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, कैसे लगे, बराबर रिस्पॉन्ड करते रहो, शेयर और सब्सक्राइब जिस जिस कॉलेज में। देखो अगर चाहते हो कि अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छे क्वेश्चंस मिले, फ्री में एजुकेशन मिलती रहे, तो जिस जिस कॉलेज में जानते हो कि आपके कौन कौन से लिंक, हर जगह चैनल का लिंक फैला दो ताकि बाकी बच्चों को भी फायदा हो सके। ओके, चलो भाई पढ़ते रहो, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो।
कम्युनिटी टैब पे मैं क्वेश्चंस अपडेट करता चलता हूँ। आज से मैंने शुरू किया है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहां से हो जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं डाल रहा हूँ। ओके, चलो भाई बाय।